नमस्कार। अब तक हम लोग भारत के बारे में पढ़ चुके हैं और जो रिक्वायरेबल इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी भारत के बारे में वो मैंने अपने हिसाब से दे दी है। मतलब काफ़ी दे दी है, ऐसे नहीं कि अपने हिसाब से, मतलब काफ़ी चीज़ बता दी है। मैक्सिमम चीज़ें मैंने बता दी हैं। इंडिया में नदी बता दी, माउंटेन्स बता दी, रिवर्स माउंटेन्स बता दिए हैं वहाँ पर। और हेडक्वार्टर बता दिए हैं, मानसून बता दिया है, फॉल्स बता दिए, वाटरफॉल्स बता दिए हैं ना, पासेस बता दिए हैं, बहुत सी चीज़ें बता दिए हैं। ठीक है। अब हम धरती के बारे में पढ़ते हैं, मतलब एटलस इन द सेंस वी विल नाउ स्टडी अबाउट द वर्ल्ड एटलस। अब हम 193 कंट्री है ना, उन सब के बारे में पढ़ लेंगे। इसी में मैं मतलब पढ़ेंगे 193 कंट्री के बारे में, एक एक करके 193 कंट्री कवर कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एटलस से, मतलब धरती को कवर करते हैं। क्या करते हैं? धरती को कवर करते हैं। धरती, धरती मेरी माँ है ना, सुनील शेट्टी बोलता है डायलॉग। अच्छा, एटलस कवर करते, ठीक है। धरती कवर करते हैं। धरती, मैं धरती ही बोलूँगा, मुझे ऐसा ही लगता है। धरती, देखो धरती कैसी है? ऐसी है, ऐसी है ना धरती। और धरती को बीच में काटती है, ये इसको कहते हैं इक्वेटर। हिंदी में कहते हैं इसको विषुवत रेखा। इसको कहते हैं कर्क रेखा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा। मकर रेखा, ठीक है। ये 3 रेखा हैं। अब आपको पता है कि जो सूर्य है ना, वो सूर्य, जैसे कि मान लो यहाँ मैं सूर्य बना देता हूँ, ठीक है। सूर्य, तो सूर्य इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही यहाँ से चक्कर लगाता रहता है। ये इसकी वजह से होता। तो ये वाला जो रीजन है ना, इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो उष्ण का मतलब होता है गर्म, है ना, गर्म। और कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र, है ना। तो ये क्या है? ये गर्म क्षेत्र है। अब गर्म क्षेत्र रहेंगे कि भाई सूरज जब यहाँ से लेके यहीं तक चक्कर लगाएगा ना, तो गर्म तो रहेगा ही भाई, मैक्सिमम गर्म रहेगा। और ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेखा आती है, ठीक है। 66.5 ये 23.5 और ये 66.5, ठीक है। ये साउथ में, ये नॉर्थ में, ठीक है। ये वाला जो इलाका है ना, इसको हिंदी में कहते हैं शीतोष्ण। शीतोष्ण। अब इसका संधि विच्छेद करके देखें क्या ना, शीत प्लस उष्ण, ये तो क्या निकल के आ रहा है, संधि विच्छेद करेंगे। अब देखो जैसे कि सूरज की किरणें यहाँ पर आती हैं, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ पर एकदम ठंडी पड़ने लगेगी। भाई सूरज की किरणें हैं, एकदम कोई बाउंड्री थोड़ी होती है कि भाई नहीं यहाँ पर दीवार खड़ी कर दी, यहाँ से आगे जाएंगी, नहीं। थोड़ी बहुत तो इन्फ्लुएंस रहता ही ना यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इलाका गर्म रहेगा यहाँ का, ना। अब जैसे कि मान लो तापते हैं ना चूल्हे से, तो भाई मेन आग तो रहती है चूल्हे में, ठीक है। लेकिन इस 2-3 बीता, जैसे कि ऐसे ऐसे तापते हैं ना, जैसे मान लो ये चूल्हा बना चल रहा है तो ऐसे ताप रहे हैं, तो भाई आग तो वहां तक रहती है, मतलब दूर तक भी रहती है। ऐसा तो नहीं है कि वहां पे ठंडे रहती है एकदम, नहीं, आग थोड़ी दूर तक रहती है। ऐसे यहाँ पर गर्मी, ऐसा नहीं कि यहाँ तक सूरज रहता है तो फिर यहीं तक ही आग रहेगी, नहीं, थोड़ा गर्मी यहाँ तक भी रहेगी। तो यहाँ पर गर्मी रहेगी और यहाँ पर सर्दी भी रहेगी यहाँ पर। तो सर्दी गर्मी दोनों रहेगी इस एरिया में, इसलिए इसको कहते हैं शीत प्लस उष्ण कटिबंध। कटिबंध, ठीक है। तो कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखो
है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे, तो पिन्नू चल नहीं रहा है मेरा। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, ये वाला जो लगा ना, ये भी हो जाएगा कौन, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, कटिबंध। मैंने बताया ना, शीत कटिबंध का मतलब क्षेत्र होता है। तो शीत प्लस उष्ण, यहाँ पर शीत भी रहेगी क्योंकि यहाँ इस साइड तो सूरज किरणें बिल्कुल आती ही नहीं ऑलमोस्ट इस साइड, बट यहाँ तक तो आती है, लेकिन यहाँ तक गर्मी रहेगी वहाँ की सूर्य किरणों की, यहाँ तक गर्मी रहेगी। तो ये शीत प्लस उष्ण दोनों रहेगी, तो शीतोष्ण। और जो सबसे लास्ट वाला इलाका है ना, ये वाला इलाका, इसको कहते हैं शीत कटिबंध। क्या कहते हैं इसको, शीत कटिबंध। क्योंकि यहाँ पे केवल सर्दी ही होती है, यहाँ पे सूर्य की किरणें यहाँ तक आती है मैक्सिमम, और यहाँ तक आने आने बाद शीत कटिबंध। इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रोजिड जोन, फ्रोजिड जोन कहते हैं इसको, है ना। ठीक है, फ्रोजिड जोन, इसको इसको कहते हैं टॉरिड जोन, टॉरिड जोन। इसको कहते हैं टेम्परेट, टेम्परेट जोन। ठीक है, टेम्परेट जोन। शीतोष्ण को क्या कहते हैं इंग्लिश में, टेम्परेट जोन। और शीत को क्या कहते हैं, टॉरिड जोन, फ्रीजिड जोन, FRIZID, फ्रीजिड जोन। और इसको कहते हैं टॉरिड जोन, इसको कहते हैं टेम्परेट जोन, ये फ्रीजिड जोन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे इस प्रकार से अर्थ को हम लोगों ने कुछ पार्टों में बांटा गया है। कितने पार्ट हैं देखो, उष्ण कटिबंध। ठीक है, ये कहाँ से है, 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ, ये वाला लगा ना, इतना ही तो है। अब शीतोष्ण कटिबंध, ये दोनों जगह है, मतलब 23.5 टू 66.5, ये नॉर्थ में है, सेम ऐसे शांत में 23.5 टू 60.5 साउथ रीजन में, नॉर्थ रीजन में। अब शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण, शीतोष्ण कहते हैं, शीतोष्ण कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण ही, शीत होता ना, शीत कटिबंध। तो ये 66 से लेके 90 डिग्री तक है ये पूरा, ये वाला इलाका ना, ये वाला, ये शीत कटिबंध है, ये वाला इलाका, ये यहाँ पर बर्फी जमी रहती है। ठीक है, अब एक चीज़ है, अब चीज़ें पढ़ लीजिए आपने, है ना। अब टुंडा और टैगा, देखो ये है अर्थ, इक्वेटर। अब ये जो मान लो, ये जो है इलाका, ठीक है, जो कि शीत कटिबंध वाला इलाका है ना, ये शीत कटिबंध, यहाँ पर सूर्य की किरण नहीं जाती है, शीत कटिबंध। यहाँ पर क्या है, आर्कटिक सागर है ना, आर्कटिक ओशन, आर्कटिक टिक, इसको कहते हैं आर्कटिक, ये वाला इलाका आर्कटिक, इसको कहते हैं अंटार्कटिका, टार्कटिका, अंटार्कटिका हिंदी में अंटार्कटिका, और आर्कटिक, टिक, आर्कटिक, अंटार्कटिका। ठीक है, ये है। अब क्या है ना कि जो आर्कटिक और अंटार्कटिका है ना, ये दो भागों में बांट देते हैं इसको, पहले कहते हैं टुंड्रा और टैगा, ये टुंड्रा, टुंड्रा एंड टैगा, मतलब ये वाला इलाका ना, ऊपर वाला टुंड्रा, नीचे वाला टैगा, इसको बड़ा करके रखें तो ऊपर वाला का है टुंड्रा और टैगा। तो सबसे ज़्यादा ठंडी कहाँ पर होगी, जाहिर सी बात टुंड्रा में होगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दूर है अर्थ, जो जो क्या कहते हैं सूर्य की किरण है ना, सबसे ज़्यादा दूर इसी रहेंगी, सबसे ज़्यादा दूर टैगा से ही रहेंगी, सबसे ज़्यादा दूरी पर पहुँचेगी नहीं यहाँ पर, तो टुंड्रा पर, टैगा में भी नहीं पहुँचेंगे, बट थोड़ी बहुत गर्मी तो रहेगी, मतलब कंपेयर टू टुंड्रा पे, टुंड्रा से कंपेयर करें तो ठंडा कौन रहेगा, टुंड्रा ज़्यादा ठंडा रहेगा, और टैगा थोड़ा गर्म रहेगा इसकी अपेक्षा। तो यहाँ पर कोई भी जीव नहीं रहेंगे टुंड्रा में, टैगा में थोड़े बहुत जीव होते हैं, जीव और वेजिटेशन भी थोड़ी बहुत मिल जाती है, थोड़ी बहुत ही,
बट टुंड्रा में कुछ नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ठंडा होता है। ठीक है, सबसे कम जीव कहाँ टुंड्रा में होते हैं, और थोड़ा इससे ज़्यादा टैगाम थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, देखो ना विषुवत रेखा जैसे कि ये पड़ रही है, अब जैसे कि यहाँ पर ये विषुवत रेखा के आसपास, तो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहेगी, मतलब धूप ज़्यादा पड़ती है यहाँ पर, तो ज़्यादा गर्मी रहेगी। अगर यहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहेगी तो फिर यहाँ के लोग थोड़े करिया होंगे। कैसे होंगे? करिया होंगे। करिया मतलब काले होंगे। अब इसके इंडिया में देख लो, इंडिया जैसे कि ये यहाँ पड़ता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होते ना, कर्क रेखा गुजरात से होकर जाती है इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से काटती है। तो देख लेना जो साउथ इंडिया के जो लोग हैं ना वो थोड़े काले हैं कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया के लोग काले हैं कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया, क्योंकि क्योंकि धूप पड़ने के रहने के कारण उनका कलर चेंज हो जाता है। जैसे कि ये इंडिया है, ये है इंडिया, तो यहाँ के लोग काले रहेंगे और यहाँ के लोग थोड़े गोरे हैं। कश्मीर के लोग देखो ऐसे भग एकदम, यू कैन से दे आर वेरी ब्यूटीफुल एंड ब्राइटर देन द साउथ इंडियन पीपल। दे आर वेरी ब्राइटर देन साउथ इंडियन कश्मीरीज, दे आर वेरी ब्राइटर देन साउथ इंडियन पीपल। तो यहाँ के लोग करिया होते हैं, यहाँ के लोग गोरे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा धूप रहेगी। इसी प्रकार से जितना भी कंट्री यहाँ पर पड़ेगी ना, वहाँ के लोगों का जो कलर होगा ना वो डार्क होगा, वो कलर होगा डार्क। और डार्क कलर क्यों हो जाता है ना, क्योंकि रेडिएशन ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा धूप आती है, रेडिएशन ज़्यादा आते हैं, तो उसके रेडिएशन से बचाने के लिए बॉडी का कलर मेलामाइन होता है ना, वो उसके कारण बॉडी में जो मेलामाइन होता है उसके कारण कलर डार्क हो जाता है। और कलर डार्क हो जाता है जैसे क्या, रेडिएशन से बचा हो जाता है। अब जहाँ सर्दी पड़ती है वहाँ इतने रेडिएशन नहीं आते हैं, इसलिए तो देखना उनकी जो खाल होती है वो भी एकदम वैसी होती है एकदम, जैसे कि अंग्रेजी खाल होगी ना, चमड़ी होगी एकदम छिले हुए मुर्गा की तरह, मतलब ऐसी ही होगी। छिला मुर्गा नहीं होता है, वैसी होगी यहाँ के लोगों की जो सर्दियों में रहते हैं। और जो कारीगर होते हैं, जो जैसे अब देख लो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अब यहाँ के लोग एकदम काले रहते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों रेखा यहीं से गुजरती हैं। देखो मैं दिखाऊँ कैसे गुजरती है रेखा। देखो ये क्या है, गोला धरती, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, सॉरी इक्वेटर है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इसमें हम बनाते हैं, बनाते हैं, ये इंडिया पड़ती है ना, ये ऐसे इंडिया पड़ जाता है। ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये बन गया है वर्ल्ड। अब देखना, अब ये तीनों रेखाएं है ना, देखो ये ट्रॉपिक कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों देखो इसे जा रही हैं, देखो ये तीनों जा रही है इसे, ये भी देखो जा रही है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये ना, इसे लिख देता हूँ, ये है अफ्रीका, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, और ये है यूरोप, यूरोप, और ये है एशिया, ये क्या है ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6, और ये अंटार्कटिका है ना, यहाँ पे अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका है। तो 7 कॉन्टिनेंट है ना। वैसे ये ऑस्ट्रेलिया कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, मतलब ये कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ओशिनिया कहते हैं, ओशिनिया। ओशिनिया के में 4 पार्ट है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया एक पार्ट है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे के 4 पार्ट है ना, उसमें एक ऑस्ट्रेलिया आता है। तो कितने कॉन्टिनेंट है हमारे? 7 कॉन्टिनेंट है। कितने कहाँ से? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ओशिनिया। ओशिनिया में 4 आते हैं, कौन से आते हैं? इसमें आता है माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एंड पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। माइक्रोनेशिया लिख दूँ क्या?
माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये चार आते हैं। मतलब ये चारों से मिलके ये यहाँ ऐसा 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 ये चार है, यहाँ पे इतने बड़े फैले हुए हैं। यहाँ पर क्या है ना कि मेन रूप से इतने बड़े आइलैंड, मतलब कि छोटे छोटे आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड है, तो वो सब मिला कर दिया था। अब यहाँ पर तो सबसे बड़े उभरे हुए हैं, सबसे आइलैंड ये उभरा हुआ, बट यहाँ के उभरे नहीं है यहाँ का आइलैंड, मतलब थोड़ी ज़मीन पर, मतलब पानी के अंदर भी है ना, लेकिन उनको आइलैंड माना जाता है। तो फिर ये पूरा मिला देते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया बन जाता है पूरा, ये सॉरी ये ओशिनिया बन जाता है। ओशिनिया का सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब देखो, अफ्रीका में सबसे लोग काले पड़ते हैं। काले ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि ये तीनों रेखाएं पड़ती, पहली, दूसरी, तीसरी, ये तीनों रेखाएं यहाँ पड़ती हैं। अब मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पे रहेगी। अब सबसे गर्मी रहेगी तो फिर लोगों का कलर जो है ना वो डार्क हो जाएगा ना, ब्लैक करिया हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। देखो, सबसे ज़्यादा मानव जाति का जो विकास हुआ था ना, मतलब मानव जाति का जो डेवलपमेंट हुआ था, सबसे पहले पालन पोषण हुआ, वो अफ्रीका है। कहाँ हुआ? अफ्रीका में। मानव जाति का पालना, पालना कह दो, अफ्रीका, अफ्रीका है। और एशिया, सभ्यता का, एशिया में सारी सभ्यता एशिया में डेवलप हुई। सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, चाइना की सभ्यता है ना, इराक की सभ्यता है, इराक वाली सभ्यता है ना, सब तो ये सब एशिया में डेवलप हुई। यहाँ पर सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? एशिया का, एशिया को जाता है। सभ्यता का पालना किसको कहता है? ये है हमारा प्यारा भारत, ये है ना भारत, ये हमारा प्यारा। मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, जस्ट 1 मिनट। बैठे बैठे बहुत दर्द होता है घुटनों में। मानव जाति का पालना अफ्रीका है, सभ्यता का पालना है एशिया, ठीक है। भारत, ये है भारत है, ये चाइना है, ये क्या रशिया है करके, ये बाद में देख लेंगे हम लोग, पहले तो यही देख लेते हैं। आप क्या पढ़ते हैं? सांपों का महाद्वीप, इसमें सांप हो जाता थे, सांप, सांप साउथ अमेरिका में। सांपों का महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सांपों का महाद्वीप, ठीक है। नॉर्थ, सॉरी ये नॉर्थ नहीं है, साउथ है ना। क्या है, क्या धर्मेंद्र, क्या क्या गलती करते हो? एक भी ज्वालामुखी पता किसमें नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, एक भी ज्वालामुखी नहीं है। कहाँ नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं, ऑस्ट्रेलिया में एक भी नहीं ज्वालामुखी। और जो रेगिस्तान, जो यूरोप है ना, यूरोप, यहाँ पर एक भी रेगिस्तान नहीं है। यूरोप एक भी रेगिस्तान नहीं है। नो डेजर्ट, नो डेजर्ट, नो कोल्ड डेजर्ट, डेजर्ट ऊपर कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट में बर्फ ही बर्फ छाई रहती है, और हॉट डेजर्ट में रेगिस्तान जैसा माहौल रहता है। रेगिस्तान मतलब आप राजस्थान वाला जैसे रहता है ना, राजस्थान, और रेगिस्तान मतलब बालू ही बालू है, तो वो हॉट डेजर्ट होता है, ठीक है। और जो अंटार्कटिका है ना, अब अंटार्कटिका है, अब अंटार्कटिका, ये वाला अंटार्कटिका, अंटार्कटिका ये वाला ना, अब तो इसमें कॉन्टिनेंट, इसमें क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट नहीं है, इसमें टेक्टोनिक प्लेट नहीं है, एक भी टेक्टोनिक प्लेट नहीं है। तो टेक्टोनिक प्लेट नहीं है तो टेक्टोनिक प्लेट टकराएगी नहीं, ठीक है। तो टेक्टोनिक प्लेट टकराएगी नहीं तो फिर भूकंप नहीं आएगा। अंटार्कटिका, नो भूकंप। अंटार्कटिका में क्या है? नो भूकंप। अंटार्कटिका में कोई भी भूकंप नहीं आते हैं, ठीक है। एक बार हम जो कॉन्टिनेंट है ना उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। देखो, तो ये इंडिया वाला बना देंगे। तो देखो यहाँ क्या हो था, 1 नंबर,
2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। अब बताइए इसमें हम देख लेते हैं इसमें कि कौन कौन से, देखो यहाँ पर कौन सा होगा, ओशिनिया, 3 सेकंड का टाइम। यहाँ पर कौन सा होगा, 1 2 3 एशिया। यहाँ पर कौन सा होगा, 1 2 3 यूरोप। यहाँ पर कौन सा होगा, 1 2 3 अंटार्कटिका, टार्कटिका। यहाँ पर कौन सा, ये कौन सा होगा, अफ्रीका। ये वाला कौन सा होगा, नॉर्थ अमेरिका। ये वाला कौन सा होगा, साउथ अमेरिका। ठीक है, एक बार और देख ले क्या, देखो मैं बता रहा हूँ, देखो बना के दिखा दूँ, बना के दिखा दूँ एक बार। देखो ये है इंडिया, ये है हमारा प्यारा भारत, ये ऐसा 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 ऐसा, ये है यूरोप बन गया, ये यूरोप बन गया, ये यूरोप, ये बन गया। देखो ये कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। ये कौन सा नंबर था, हमने बनाया था 4 नंबर। ये कौन सा है, साउथ, सॉरी ये साउथ अमेरिका है ना, साउथ में तो साउथ अमेरिका है ना। ये नॉर्थ अमेरिका, कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। और ये कौन सा है यहाँ पर, यूरोप, EUROP, यूरोप। ये कौन सा बताया था ना, दूसरा नंबर बताया था। नॉर्थ अमेरिका कौन सा था, तीसरा नंबर बताया था। ये चौथा नंबर बताया था। ये क्या है, अफ्रीका, अफ्रीका कौन सा नंबर बताया था, 6 नंबर बताया था। ये कौन सा है, एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। ठीक है ना, एशिया और यूरोप दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं, इसको साथ में यूरेशिया कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं, यूरेशिया। ठीक है, एशिया कौन सा बताया था मैंने, पहला। और यहाँ पर कौन सा, आर्शीनिया, आर्शीनिया। ये कौन सा होता था, 5वां। आर्शीनिया के 5 पार्ट है, कौन सा, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो ये इस प्रकार से ये याद रखना है कि लोकेशन। अब मैं कहूँ कि जैसे कि अब आंख बंद कर दूँ कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ पर है, तो आपका दिमाग जाना चाहिए कि हाँ नॉर्थ अमेरिका। जैसे कि मैं ऐसा डब्बा बना दूँ, ठीक है। अब मैं कह दूँ नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, तो एकदम आंख बंद करो ना कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, मैं कहूँ तो नॉर्थ यहाँ आ जाएगा, दिमाग आना चाहिए। साउथ अमेरिका यहाँ पर है, एशिया कहाँ पर, यहाँ पर, यूरोप कहाँ पर, यहाँ पर, अफ्रीका कहाँ पर, यहाँ पर, और क्या है, ओशिनिया कहाँ पर, यहाँ पर, अटलांटिका, अंटार्कटिका यहाँ पर है। आंख बंद करके अगर चीज़ें याद आ रही हैं, रिकॉल हो रही हैं, तो देन दैट इज़ गुड, मतलब कि ठीक है, इनफ है, मतलब हमें चीज़ें हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये अभी हमने पढ़ा था महाद्वीप के बारे में पढ़ा, महाद्वीप के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, और क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया, ट्रॉपिक क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब देखना, अब हम महाद्वीप के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। अब देखो इसी में हम लोग महाद्वीप पढ़ चुके, लगे हाथों हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। देखो क्या पढ़ लेते हैं, महासागर। देखो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर अटलांटिक, अटलांटिक। ठीक है, यहाँ पर कौन सा है, पैसिफिक, पैसिफिक, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, यहाँ पर भी पैसिफिक, ये जुड़े है ना, जुड़े ऐसे गोल है ना, गोल है तो ऐसे बनाया है, 2D बनाया है, तो जब भी धरती तो ऐसे गोल है ना, तो ये जुड़े हुए हैं ना। ये वाला पैसिफिक, पैसिफिक ओशियन। ये कौन सा है, इंडियन ओशियन। ठीक है, कितने हो गए ना, 1 2 3 हो गए ना, 3 हो गए। एक यहाँ पर भी है, आर्कटिक, आर्कटिक ओशियन। कितने महासागर हैं, 1 2 1 2 3 4। कितने महासागर, महासागर कितने हैं, 4। ठीक है, महासागर 4 है। बट अब क्या है, कुछ लोग कह देते हैं कि ये जो ना पैसिफिक ओशन का साउथ वाला पार्ट, इंडियन ओशन का ये वाला पार्ट, और अटलांटिक ओशन वाला ये वाला पार्ट, ये पैसिफिक ओशन ये वाला पार्ट, इसको ये थोड़ा सबको मिला के, बट सबको मिला के एक नया सागर कह देते हैं। इसको नाम कह देते हैं दक्षिणी सागर, दक्षिणी सागर, दक्षिणी सागर।
बट ये एक्चुअली में इसको ज्योग्राफिकल जो भूगोलविद्ता है ना उनको उन्होंने इसको मान्यता नहीं दी है। तो अब हम केवल अभी 4 ही मानेंगे, केवल 4 ही ऑफिशियली ऑथेंटिकेटेड रूप से केवल 4 महासागर है। बट वो 5वां ये जो है इसको मान्यता नहीं दी गई, क्योंकि ये सबका कोई अलग इसका रास्ता तो नहीं है। और छुपा हुआ महासागर कैसे कहते हैं? आर्कटिक ओशन को, आर्कटिक ओशन को छुपा हुआ है। अब जैसे कि दक्षिणी महासागर है ना, इसको क्या है, पैसिफिक ओशन को थोड़ा पार्ट लिया, दक्षिणी इंडियन ओशन को थोड़ा पार्ट लिया, अटलांटिक ओशन को थोड़ा पार्ट लिया, इसका थोड़ा पार्ट लिया, तो ये बना दिया। बट सेपरेट इसका इंडिपेंडेंट कोई अस्तित्व तो नहीं है ना, सबको मिला जुला के बनाया गया है, इसलिए इसको ज़्यादा भूगोलवेत्ता इसको मानते नहीं है। तो मेन रूप से कितने हैं? 4। बट अगर कि हाँ भविष्य में कौन सा होता है तो ये 5 हो सकता है। ठीक है, तो इतने महासागर हैं हमारे, हमने महासागर पढ़ लिया। देखो ये बनाया था ड्राइंग, जितनी बार मैं बनाएंगे ना उतनी उतनी गुड है। यहाँ कौन सा पड़ता है? यहाँ पड़ता है पैसिफिक प्रशांत महासागर। यहाँ पर भी पड़ता है प्रशांत महासागर, पैसिफिक। ठीक है, पैसिफिक ओशन। अब देखो यहाँ पर ये इतना था, ये प्रशांत महासागर, इतना प्रशांत महासागर। अब ये जो एस के आकार का है ना, ये एस के आकार का, ये है अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। ठीक है, अब ये इंडिया के जब नीचे पड़ता है ना, इंडिया के नीचे ये पड़ता है, इसको कहते हैं इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, इसको कहते हैं हिंद महासागर। और ये सबसे ऊपर जो बड़ा हुआ छुपा हुआ जो बर्फ जमा हुआ है, इसका नाम है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन। ठीक है, 5 है, हो गए 5। तो ये इस प्रकार से हम लोग महासागर पढ़ लिया हम लोगों ने, कॉन्टिनेंट पढ़ लिया हम लोग, क्या क्या पढ़ लिया? कॉन्टिनेंट, ओशियन और रीजन, रीजन पढ़ लिया, इस चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बट उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली सब कॉन्टिनेंट जैसे एक तो कॉन्टिनेंट, ठीक है, और कॉन्टिनेंट का एक बड़ा हिस्सा। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? कॉन्टिनेंट में ऐसा हिस्सा जो एकदम कट गया हो थोड़ा, जैसे कि पहाड़ों के माध्यम से, मान लो ये कट गया। ठीक है, ये कट गया, यहाँ भी पहाड़, यहाँ भी पहाड़, यहाँ भी पहाड़, यहाँ भी पहाड़, तो ये सब कॉन्टिनेंट कहते हैं इसको, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं इसको। तो इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।